गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं वर्ड के बारे में बात करना चाहूंगा, दैट इज रिजोल्यूट। ये रिजोल्यूट होता क्या है? रिजोल्यूट का मतलब है दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है। वो बार बार फेल होता है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता है कि एक दिन मैं सक्सेस प्राप्त करूंगा। तो आप सबको फ्रेंड्स, आपको रिजोल्यूट बनना है। कई लोग आपने देखा होगा, छोटी सी समस्या है, छोटा सा प्रॉब्लम आए, रोने लगते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, जो काम कर रहे हैं उसको बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमको हमारी एक्टिविटी में, थॉट्स में और हर तरह से रिजोल्यूट बनना है। क्लियर है? तो आपको रिजोल्यूट बनना है। नाउ वी कम टू आवर टॉपिक, दैट इज फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। देखो, हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं। हमने देखा एटम का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सब पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। फिर हमने बात की, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। जे थॉमसन क्या बोला? बोला एटम एक तरबूज की तरह है, वाटरमेलन की तरह है। फिर जो रदरफोर्ड आए, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, प्रोटॉन्स के बारे में बताया। जो हमारे जेम्स चैडविक आए, उन्होंने किसके बारे में बताया? न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया। और नील्स बोर ने बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ पे ही रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। उस फिक्स्ड या डेफिनेट पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट्स। हमने नाम भी देखे थे। फर्स्ट ऑर्बिट के एल एम एन, के एल एम एन। चलिए आज देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स में घूमते तो हैं, लेकिन एक सेल में, एक ऑर्बिट में कितने सारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे किसी एटम के पास सपोज करो बेटा 15 इलेक्ट्रॉन है, 15, ठीक है। तो क्या मैं पहले के वाले पहली ऑर्बिट में ही 15 की 15 भर दूं, या फिर दूसरे में कुछ भरूं, तीसरे में? तो बेटा इसका एक सिस्टम होता है, एक फिक्स सिस्टम होता है, वो हम देखते हैं। ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिट में, देखो ऑर्बिट का दूसरा नाम सेल है बेटा, याद रखना। तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है एक सेल में? उसका फॉर्मूला होता है 2n²। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे पहले ऑर्बिट में निकालते हैं तो n की जगह 1 पुट करते हैं, 2 के लिए निकालते हैं तो 2 पुट करेंगे, 3 के लिए 3 करेंगे, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7। इस तरह हम बढ़ते जाएंगे। तो चलिए पहले ऑर्बिट पर देखते हैं। 1 n की जगह 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर भी लग रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1, 1 into 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डबल 32। तो देखिए 2 8 18 32। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ये आपके मैक्सिमम आप भर सकते हैं। जैसे कि जो आपकी थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड सेल है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं। अंडरस्टूड? चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं थोड़ा सा, और वो बात क्या है बेटा? इससे रिलेटेड एक रूल है, उस रूल को बोलते हैं बेटा ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। ये रूल क्या बोलता है बेटा? ये बोलता है कि हर एटम सेटिस्फेक्शन चाहता है। देखिए हर इंसान क्या चाहता है? खुशी चाहता है, जीवन में खुश रहना चाहता है। वैसे ही हर एटम खुश रहना चाहता है, सेटिस्फाइड रहना चाहता है। कब सेटिस्फाइड होगा? जब इसकी आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट का मतलब क्या बेटा? आउटर मोस्ट सेल का मतलब सबसे बाहर वाली सेल। जैसे इसमें सबसे बाहर वाली कौन सी? ये है फोर्थ सेल। ये सुनो, तो सबसे बाहर वाली सेल में हर एटम क्या चाहता है? आउटर मोस्ट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एवरी एटम, ये भी लिख देता हूं, एवरी एटम वांट्स, क्या चाहता है? आउटर मोस्ट सेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन। हर एटम चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है। यही है, इसी के लिए पूरी भाग दौड़ है, इसी के लिए पूरी केमिस्ट्री बनी है। इतना बड़ा केमिस्ट्री पीएचडी लोग करते हैं, केवल इस छोटी सी चीज से स्टार्ट हुआ। किससे? हर एटम क्या चाहता है बेटा? अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, और सब भागा दौड़ी इसी के लिए हो रही है। ठीक है। चलिए तो इतना समझ में आया। देखिए यहाँ आगे हम इसको एग्जाम की मदद से और थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। चलिए अब हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं
एटम्स में, वो चले देख लेते हैं। तो एलिमेंट, तो पहले 20 एलिमेंट्स में लिख देता हूं। देखिए ये आपके बुक में टेबल पे रखी है और आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं केवल अभी इसके साइन जो भी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख रहा हूं। जैसे पहला जो फर्स्ट है वो हाइड्रोजन है, सेकेंड एलिमेंट है हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरोन, सिक्स कार्बन, सेवन नाइट्रोजन, एट ऑक्सीजन, 9 नियॉन, ठीक है। 10 ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आएगा 9 नंबर पे, ठीक है। 10 नियॉन, 11 सोडियम, Na, ठीक है। चलिए बाकी के मैं थोड़ा इधर लिख दूं। ओके 12 नंबर पे मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम। ये बेटा आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं और सीरीज वाइज याद करने हैं। 1 के बाद 2 पे कौन सा आता है ये आपको बेटा। 40 नंबर पे क्या आता है आपका एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, क्या आता है सिलिकॉन। 50 नंबर पे फास्फोरस, ठीक है। 60 नंबर पे आपका सल्फर, ठीक है। 70 नंबर पे क्लोरीन, 80 नंबर आर्गन, 90 नंबर आपका पोटेशियम, क्या आता है पोटेशियम। देखो पोटेशियम को याद रखना है, पी से के से डिनोट करते हैं। 20 पे आता है कैल्शियम। अब बेटा ये आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। अच्छा ये इससे मतलब क्या है, फायदा क्या हुआ, जैसे हमें सीरीज में लिखते हैं ये क्या बता रहे हैं 1 2 3 ये बता रहे हैं उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बता रहे हैं क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, इसी तरह से हीलियम में 2, जो नंबरिंग मैंने की है उतने ही इसमें क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन है। जैसे सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 14, क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, पोटेशियम में कितने हैं 19। समझ में आया। अब चलो इनको भरना सीखते हैं हम कि किस तरह से ऑर्बिट्स में इनको हम फिल अप करेंगे। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करें। ठीक, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का लेते हैं, तो हाइड्रोजन ये मैंने पॉजिटिव बनाया। अब बेटा इसको हम थोड़ा अच्छे से और बहुत ध्यान से देखेंगे और जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मैं बनाता हूं, जैसे ये पॉजिटिव है और सिंगल, ठीक है। अब पहला देखिए आपको 1 बाय 1 चलना है, पहला ऑर्बिट बनाइए, जब वो फिल हो जाए तब दूसरे पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में देखते हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो पहले ऑर्बिट में 1 भर दिया, कोई इलेक्ट्रॉन और भरने के लिए नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। कहां पे हीलियम पे जाते हैं, हीलियम पे बनाया मैंने, ये हाइड्रोजन हो गया हीलियम, हीलियम में ये आपका न्यूक्लियस रहा, ये बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास 2, तो 1 2, क्या और इलेक्ट्रॉन बचा भरने के लिए नहीं। अब सी, ये थर्ड पे आते हैं लिथियम, तो पॉजिटिव बनाइए, फिर 1 2 3। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं 3, पहले ऑर्बिट में 1 2 2 भर दिए, ठीक है। तीसरा, तो तीसरा भी नहीं भर सकता बेटा, ध्यान रखो सीरीज क्या है 2 8 18 32, ये याद रखना है। पहले में आप मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। क्लियर, तो इसका एक और हम ऑर्बिट बनाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, और उसमें हम तीसरा इलेक्ट्रॉन कनेक्ट कर देंगे, ये आपका लिथियम हो गया। क्लियर है, ओके। इसी तरह से आप बोरोन पे जाएंगे, ठीक है। बोरोन पे क्या होगा सेम प्लस पहला ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। तो पहले में 2 भर दिए, टोटल कितने हैं इसके पास 4, बेरिलियम के पास, तो 2 और भर दिए, ये आपका किसका हो गया बेरिलियम। तो बेटा इस तरह से हम क्या करते जाते हैं, इनको फिल अप करते जा रहे हैं। क्लियर, चलिए और मैं बताता हूं ऑक्सीजन का या फिर नियॉन का। आप देखिए मैं एक बना रहा हूं नियॉन का, इसको मैं रिमूव करूं बेटा, इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूं, ठीक है। इसको चलिए बना रहे हैं, देखिए जैसे मेरा नियॉन है, नियॉन के लिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो ये मेरा पॉजिटिव है। अब देखिए नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 8,
या फिर सोडियम का ले लेते हैं, चलो सोडियम का बेहतर रहेगा। सोडियम तो टोटल 11 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 11। तो चलो भरते हैं। पहले ऑर्बिट में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट ठीक है। कैसे भरेंगे, पहले में 2 भर दिए, सेकंड में भरना स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 9 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि देखो सेकंड ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो हमको थर्ड ऑर्बिट पे जाना पड़ेगा बेटा, किस पे, थर्ड। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम भर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से आप देखेंगे उन सब का जो एटॉमिक इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन को जैसे भरते हैं, ठीक है, वो आपको इस तरह से ही भरना है। तो बेटा आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको फर्स्ट 20 जो एलिमेंट है उसमें से इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। क्या आप सब लोग कर सकते हैं, करके देखिए। देखिए कैसे करना है, पहले में 2, दूसरे में 8 और याद रखना है थर्ड वाले में भी 8 आप लीजिएगा। जैसे कि ये पोटेशियम है, ठीक है, ये पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, तो इसका किस तरह से हो जाएगा 8 और 8 16 17 18 19 इस तरह से ये पोटेशियम का हो गया। और कैल्शियम का भी मैं बना देता हूं बेटा, पहले में 2 भरिएगा, दूसरे में 2 8, तीसरे में 8, इसमें 3। इन दोनों का मैंने आपको बता दिया, क्लियर है, ये याद रखना है। अब भर सकते हैं आप, सबके भर के ट्राई करना। चलिए तो ये जब हमारा टॉपिक हो गया तो हम आगे चलते हैं थोड़ा। और नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, इट इज अबाउट वैलेंसी। किसके बारे में है, वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी, तो चलिए देखते हैं बेटा ये वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी का सीधा सीधा मतलब है बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। क्या है बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। अब बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा ये देखेंगे। देखो अभी मैंने बताया कि बेटा जैसे कि एक एग्जांपल लो, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 है और 8 ये हमारा ऑक्सीजन का है। किसका है बेटा, ऑक्सीजन का। मैंने इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें आगे क्या करें, हमको कंबाइनिंग कैपेसिटी समझना है। तो मैंने अभी बताया कि बेटा कोई एटम, हर एटम क्या चाहता है बेटा, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। क्या 8, और सब भागा दौड़ी इसी के लिए, ठीक है। तो ये भाई अलग थोड़ी है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या चाहता है कि मेरा जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें कितने हो जाए 8। अभी कितने 1 2 3 4 5 6 ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन कम। तो अब ये भाई चारों ओर घूमेगा और देखेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन खोज रहा है, मतलब इसकी भूख कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, ये कितनों से दोस्ती करेगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 से। कितने से, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 से दोस्ती करेगा, यस और नो, ठीक है। तो ये 2 से दोस्ती करेगा, इसीलिए बेटा इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई बेटा 2। ऑक्सीजन की कितनी हो गई 2, और इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को तो वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया है कंबाइनिंग कैपेसिटी से, दैट एटम गिव, इसमें क्या किया, टेक, गिव्स और शेयर electrons to fill 8 electron कैपेसिटी का। देखिए एटम क्या करेगा बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको क्या करना है 8 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट ऑर्बिट में पूरा करना है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा,
या फिर शेयर करेगा। तीन मेथड है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा ले वाला। अब चलो देगा किस कंडीशन में वो भी देख लो। चलो जैसे कि यहाँ पे मैंने सोडियम ले लिया बेटा, क्या लिया? सोडियम ले लिया। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। तो अब इसको मैं भर देता हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल कितने हुए? 10। अभी भी एक बचा है, एक और मैंने सेल बना दिया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़। तो देखो जो हमारा सोडियम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में? केवल 1। और हर एटम क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। सोडियम भी चाहेगा। तो ये अब बाहर निकलेगा 7 इलेक्ट्रॉन की खोज में कि कोई मुझे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। लेकिन आप बताओ 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है क्या? एक दे सकता है, दो दे सकता है, तीन दे सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन बहुत डिफिकल्ट है। तो अब ये क्या करे बेचारा? मजबूरी में है, चाहता तो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन अब क्या करे? तो अब इसके पास एक ही उपाय है, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन इसी को डोनेट कर दे। भाई दे नहीं सकते तो कम से कम डोनेट तो कर दे। तो जैसे ही ये डोनेट करेगा बेटा, आपका ये वाला सेल तो खत्म, ठीक है। और अब देखिए ये जो सेकंड सेल है ना, वही इसका आउटर मोस्ट सेल बन गया और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब सोडियम खुश, बोला भाई मेरा काम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाती है? 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? सोडियम की वैलेंसी हो गई आपकी 1। समझ में आया? इसी तरह से चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसका नाम है कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। चलो भर के देखते हैं। सेकंड वाला ऑर्बिट दोबारा से मैं भरता हूं। सेकंड ऑर्बिट मैंने बनाया, ठीक है। 1 2 3 4। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले से बने 4 सेकंड में, टोटल 6 हो गया काम। अब 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, चाहता कितना है भाई? 8। क्या करें? ये बाहर जाएगा कि भाई कोई मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो सोचेगा कि चलो दे नहीं सकता, दे दूं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना भी डिफिकल्ट है। तो ये मजबूरी में क्या करेगा? ऐसे 4 लोग ढूंढेगा जिनसे ये शेयरिंग कर सके इलेक्ट्रॉन की। क्या कर से? शेयरिंग। तो कितनी शेयरिंग करेगा? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी? कंबाइन कितने लोगों के साथ, कितने एटम के साथ कर सकता है? 4। कितना? 4। तो इसलिए बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4। तो आज के बाद बेटा आपको किसी भी एटम की वैलेंसी निकालनी हो, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से फिल अप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आप बस ये देखिए आउटर मोस्ट सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, ये पता कर लीजिए। आउटर मोस्ट सेल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आप पता करेंगे बेटा, होगा क्या? आपको पता चला 1 है तो डोनेट करेगा, ठीक है। एक वैलेंसी हो गई। 2 है तो भी डोनेट, 2 है तो भी क्या करेगा? डोनेट करेगा, ठीक है। तो वैलेंसी 2 हो गई। 3 है इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी में, ठीक है, तो वो क्या करेगा? तो भी डोनेट करेगा बेटा। 4 है, 4 में शेयरिंग करता है बेटा। 5 है तो 5 में 5 है, 3 कहीं से चाहिए, ठीक है। तो 3 कैपेसिटी हुई, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 3, ठीक है। वैलेंसी कितनी बनी? 3। किसी में आउटर मोस्ट सेल में सपोज करिए 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन था तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 2। वैलेंसी कितनी हो गई? 2। इसी तरह से किसी में 7 है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में, तो वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो 1 वैलेंसी हो जाएगी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए कोई ऐसा एटम है जिसमें कि क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि नियोन, आपका नियोन, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या वो किसी से कंबाइन करेगा? अरे बिल्कुल नहीं करेगा भाई, पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, बोला भाई मैं अपने आप में खुश हूं, पहले से ही पूरी तरह संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना देना है ना देना है, कुछ नहीं करना है। तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 0। कितनी हो गई? 0। समझ में आया? तो इस तरह से आप वैलेंसी निकालिएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है देन यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय नंबर, यू नो वेरी वेल माय नंबर, ठीक है। उस पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं।
हैं जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। और बेटा ये आपको सारे डाउट क्लियर कर लेने, क्योंकि यही हमारा केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। सब भाग मैंने बोला इसी के लिए, ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो आज आप क्या प्रैक्टिस करेंगे बेटा घर पे? पहला तो इलेक्ट्रॉन फिल करना सीखेंगे, ठीक है। दूसरा आप वैलेंसी करना सीखेंगे, ठीक है। देखो सिंपल है, अगर आप ये फिगर नहीं बनाना चाहते हैं और बिना फिगर बनाए मुझे पता करना है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो क्या है, पहले में तो 2 ही आएंगे, ठीक है, फिर भरते जाइए। देखो 4 प्लेस बनाइए आप, कितने? 4। पहले में 2 भर दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम तो हीलियम तक होता है, उसके बाद खत्म। उसके बाद आप 3 है तो यहाँ 1, 4 है तो 2, ठीक है, 5 है तो 3, 6 है तो 4, 7 है तो 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। नहीं बेटा गिनती थोड़ी बोल रहे हैं ना, तो 9 नहीं जाएंगे, 8 तक ही बढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे 1, फिर 2, फिर नेक्स्ट 3, फिर 4, फिर नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 8, फिर 9 नहीं बनना बेटा, है ना, केवल 8 तक ही जाना है। कहां तक? 8। फिर हम आगे कूदेंगे, जैसे कि आपका जो पोटेशियम होता है और कैल्शियम होता है। तो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग है कुछ इस तरह से दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पे 1 हो जाता है, तो ये कैल्शियम, तो इसका हो गया पोटेशियम का। कैल्शियम का यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो ये कैल्शियम का हो गया। क्लियर है? आप इस तरह भी डायरेक्ट देख सकते हैं। समझ में आया? Okay, so for today this much only. Thank you very much. Have a nice day.